देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव से। राष्ट्रपति चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार कमर तोड़ कोशिश कर रहा है। जी हाँ, विपक्ष का लगातार ये कहना है कि अगर समर्थन यशवंत सिन्हा को भरपूर तरीके से मिला तो यशवंत सिन्हा की जीत है। लेकिन इस बीच देखिए, विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर ये चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, संविधान की प्रक्रिया के तहत होगा तो विपक्ष की जीत है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष इस वक्त डरी हुई है। सत्ता पक्ष के होश उड़े हुए, सत्ता पक्ष में हड़कंप मचा है और सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को तोड़ने का काम कर रही है। कैसे? ईडी और एनसीबी के जरिए। लेकिन इस बीच यशवंत सिन्हा ने बड़ा खुलासा किया। यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये बताया कि अगर वो राष्ट्रपति पद पर बैठेंगे तो देश में जो सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी तंत्र का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो होने नहीं देंगे। उनका ये भी कहना है कि आज सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है, कठपुतली बनाकर रखी है और रबर स्टैंप वाला सबको बनाया। दरअसल उन्होंने मौजूदा समय के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनको लेकर भी ये कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक रबर स्टैंप वाले, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जैसे बीजेपी ने चलाया वैसे चले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को देश के मुद्दों पर कम से कम अपनी बात तो रखनी चाहिए थी। अग्निपथ स्कीम का मामला, हिंदू मुसलमान का मामला, महंगाई का मामला, बेरोजगारी का मामला, शिक्षा का मामला हो, कोरोना का मामला हो, कभी कोई बात उन्होंने रखी नहीं। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि हम अपने मन के मुताबिक रबर स्टैंप वाला राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या और नेता या अधिकारी हो, उनका रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति पद पर वो बैठते हैं यशवंत सिन्हा तो ऐसा नहीं होने देंगे। इस बीच वो लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी का अपमान जो बीजेपी में हुआ, मोदी जी ने जो अपमान किया, वो कभी उसे नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने याद करते हुए बताया कि हमने देखा कि लाल कृष्ण आडवाणी किस तरह हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह फेर कर निकल जाते थे। यही लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने ये कहा था कि मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, यही यशवंत सिन्हा जिन्होंने समर्थन किया था कि मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और यही मोदी ने किस तरह से इन तमाम बड़े नेताओं को किनारा कर दिया। आज सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर भावुक उठे। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी में वो रहा करते थे, वो बीजेपी तो कब की मर गई है। उन्होंने कहा कि आज जो बीजेपी है वो बीजेपी है ही नहीं असली मानेंगे, क्योंकि जो बीजेपी उस वक्त थी लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी के टाइम पे, उनके टाइम पे वो उसका अलग ही रोल था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अटल जी के टाइम पे भी जब सरकार थी तो उस वक्त विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाता था, उस वक्त विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता था। लेकिन आज मोदी सरकार एक कठपुतली की तरह सबको नचा रही है। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में कभी अग्निपथ स्कीम को लेकर बात नहीं की, महंगाई को, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों को लेकर बात नहीं की, और तो और ये भी देखने को मिला कि मौजूदा समय के अंदर ये तक देखने को मिला है कि किस तरह से सरकार ने सबको नचाया है। तो जो मोदी सरकार के तमाम बड़े मंत्री नेता मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहते थे, क्या आज वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौनी बाबा नहीं है? क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौनी बाबा नहीं है? क्या अमित शाह मौनी बाबा नहीं है? तमाम ऐसे नेता बीजेपी के वो मौनी बाबा नहीं है जो रोजगार पर बात नहीं कर सकते, जो शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दों पर बात नहीं कर सकते? 4 साल का आप ठेकेदारी प्रथा वाली नौकरी जॉब लेकर आते हैं जो किसी काम की नहीं है। तो सीधे तौर पर आज हम देख रहे हैं कि देश को पूरी तरह गड्ढे में डाल दिया है मोदी सरकार ने, और गड्ढे में डालने के बाद देश की हालत को खराब कर दिया है। सीधे सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है, सीधे सीधे तौर पर ये जरूर माना जा रहा है कि शायद आने वाले समय में सबसे बड़ा नुकसान देश को होगा और श्रीलंका से बदतर हालात देश के हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।